गुड इवनिंग स्टूडेंट्स फॉर एमएससी फाइनल ईयर चैप्टर 4 नेचुरल प्रोडक्ट। और अब हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं एल्केलॉइड्स के बारे में। तो देखिए एल्केलॉइड्स जो हैं ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमें प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? प्लांट से। बहुत सारे ऐसे वेल नोन मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो एज ए एल्कलॉइड यूज़ करते हैं। जैसे अपन कहते हैं मॉर्फिन, मैं कहूँ एमिटीन। मैं आपके पास में नोट शेयर कर दूँगा, आपके देखते जाइए, पढ़ते जाइए। स्ट्राइशिन, एट्रोपिन, एट्सेट्रा। ये अलग अलग डिफरेंट प्लांट से मिलते हैं। इनको कब आइसोलेशन किया गया, कब क्या इनके स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे। अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ अ डेफिनेशन? देखिए बेसिकली इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई थी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इसके अंदर होता है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। और बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक का मतलब तो आपको पता ही है। अभी जो पेपर 3 है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें आप देखेंगे कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो जिसके अंदर एक मेंबर क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और फुली सैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग नेचुरल प्रोडक्ट बहुत बिग स्ट्रक्चर होती है, जाइंट स्ट्रक्चर होती है। सो मेनी टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, कार्बन होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सब होते हैं। बट उसमें एक रिंग जरूर होगी विद नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिसको हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अपन कहते हैं। सल्फर कंटेनिंग भी होते हैं, सारे होते हैं हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, पेपर 3 में पढ़ेंगे। और साथ में वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी होंगे। तो क्या होंगे साथ में? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि एल्केलॉइड्स की डेफिनेशन ये है कि द बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स मोस्टली ऑप्टिकल एक्टिव एंड possessing नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक एज द स्ट्रक्चरल यूनिट एंड हैविंग ए प्रोनाउंस्ड फिजिकल एक्शन। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो क्या होगा, बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग नेचुरल प्रोडक्ट है। देखो नेचुरल प्रोडक्ट अपने आप में ये जस्टिफाई करता है कि उसकी स्ट्रक्चर बहुत बड़ी होगी, बहुत सारे कार्बन्स होंगे, हैवी मॉलिक्यूलर वेट होगा, जाइंट स्ट्रक्चर होगी। और साथ में क्या है, दूसरी बात क्या है कि वो मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अपन इस तरीके से। तीसरी बात ये है कि उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक यूनिट होगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक यूनिट होगी। और प्रोनाउंस्ड फिजिकल एक्शन, प्रोनाउंस्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन। फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब समझते हो? कोई जिसका जो काम है, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब किसी भी टाइप की ड्रग्स में या किसी भी तरीके से उसको यूज़ किया जाता है तो वो उसकी एक्शन जरूर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो एक्टिविटी नहीं है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो बैक्टीरिया के प्रति या मैं कह दूँ इनके प्रति उसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं है, या फिर मतलब कि जो जिस चीज़ के लिए से मॉर्फिन है, कैफीन, एट्रोपिन है, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं जो फिजियोलॉजिकल एक्शन रखते हैं, उनको ये मतलब प्रोनाउंस्ड एक्टिविटी उसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अकरेंस की। कहाँ मिलते हैं एल्केलॉइड्स? ये अभी देखो जनरल पार्ट चल रहा है। अकरेंस क्या है?
अकेरेंस कि कहाँ कहाँ ये देखने को मिलते हैं। तो द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट एल्कोलाइज इज एस्टिमेटेड अराउंड 6000, मतलब इन का जो है 6000 से भी ज़्यादा एल्केलॉइड्स अभी तक आइसोलेट किए जा चुके हैं। अकेरेंस 6000 से भी ज़्यादा जो हैं जो एल्केलॉइड्स हैं वो अभी तक आइसोलेट किए जा चुके हैं डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर साइंटिस्ट के द्वारा। बट it is interesting to consider the occurrence of alkaloid containing plants within the botanical classification system of the मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एल्कलॉइड्स बेसिकली जो हैं प्लांट पार्ट से ही मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बेसिकली प्लांट पार्ट से। प्लांट पार्ट से का मतलब क्या है? बेसिकली जैसे उसकी रूट से, उसके स्टेम से, बार्क से, लीफ से, इनसे इनको आइसोलेट किया जाता है, इनसे इसको आइसोलेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि किस टाइप से इनको बांटा गया है, क्योंकि देखो ये सब एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट रहे। अब अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि भाई किस प्रकार के कितने ग्रुप्स में इनको बांटा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। देखिए बेसिकली एल्केलॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर बायोजेनिक ओरिजिन, या मैं कह दूँ एल्कोलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड अदर देन फिनाइल एलानिन आर कॉल्ड ट्रू एल्कोलॉइड्स। मतलब ये, क्योंकि देखो अमाइनो एसिड्स भी वही होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्कोलॉइड्स आर अदर देन अमाइनो एसिड्स, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग ही अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनकी भी बड़ी स्ट्रक्चर होती है, उनके भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस होती हैं, सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि अदर देन अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एल्कोलॉइड्स। ओके, और जिनके अंदर जो अमाइनो एसिड टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती परंतु फिर भी वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, तो उनको अपन कहते हैं ट्रू एल्केलॉइड्स। क्या कहते हैं? ट्रू एल्केलॉइड्स। अब ऐसे तो बहुत सारे एल्केलॉइड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन भी नहीं होता फिर भी वो एल्केलॉइड्स हैं, या जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है फिर भी वो एल्केलॉइड्स नहीं है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको बेसिकली कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे मैं कहूँ, पहला है पिरिडीन ग्रुप, जिनके अंदर पिरिडीन होगा। दूसरा मैं कहूँ पिरोलिडीन ग्रुप। अब ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं पिरोलिडीन ग्रुप, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सारे नाम पिरिडीन, पिरोलिडीन, ट्रोपिन ग्रुप, सब के सब नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइकिल्स हैं। क्विनोलिन ग्रुप, बहुत सारे हैं जिनके अंदर ये क्विनोलिन रिंग पाई जाएगी। आइसोक्विनोलिन, सब ना आपने पढ़ा भी होगा बीएससी के अंदर, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, क्विनोलिन ग्रुप। आप नोट्स में बाकी इनकी डिटेल आप देख पाएंगे। इसके अलावा फिनेंथ्रीन ग्रुप, फिनाइल एलानिन ग्रुप, ये भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फिर अपन ग्रुप्स को एक एक मेंबर को शुरू करेंगे जो भी अपने सिलेबस में है। इंडोल ग्रुप, जिनके अंदर इंडोल एज ए रिंग पाई जाती है। इसके अलावा प्यूरिन ग्रुप, जिसके अंदर ये सारे के सारे जो हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक नेम है। अब अगर इनके मेंबर की चर्चा करें तो जैसे प्यूरिन, ऐसा कौन सा एल्केलॉइड है जिसके अंदर प्यूरिन पाया जाता है, तो अपन कह सकते हैं जेंथिन। में एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट। कैफीन भी इसमें आता है। इंडोल के अंदर ट्रिप्टेमीन, फिनेंथ्रीन के अंदर मॉर्फिन, हेरोइन, ये जो फिनाइल एनालिन है
ये जो हीरोइन और मॉर्फिन है, सॉरी ये दोनों के दोनों जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, आइसोक्विनोलिन ग्रुप से, गलत लिख दिया मैंने, जो है ये किससे बिलोंग करते हैं, मॉर्फिन और हेरोइन, ये दोनों इससे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपका फिनेंथ्रीन जो ग्रुप है उससे आपका मॉर्फिन हो गया, हीरोइन भी इसमें भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी दोनों, मतलब इसमें मॉर्फिन में हीरोइन में आइसोक्विनोलिन रिंग भी होती है और फिनेंथ्रीन रिंग भी होती है, इसलिए दोनों में इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिनाइलैन में एफिड्रीन है। इसके अलावा क्विनोलिन के अंदर क्विनीन है, क्विनिडीन है, वो भी अपने जो भी सिलेबस में है वो अपन देखेंगे। प्रोपेन ग्रुप के अंदर एट्रोपिन है, और पिरोलिडीन में हाइग्रीन है, निकोटीन है, और पिरिडीन के अंदर पिपेरिन है। ये सब अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, इनके सब के बारे में जो जो अपने सिलेबस में उनको अपन देखेंगे। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अलग अलग मेंबर की जो अपने सिलेबस में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपन लेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करते हुए।